हेलो साथियों, नमस्कार। एक ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जैसा आप लोगों को विषय टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित साथियों महत्वपूर्ण वीडियो पे प्रश्न लेके आए, जिसमें आज हम लोग वो वीडियो देखेंगे जो साथियों प्रैक्टिस पेपर है। क्या है साथियों? प्रैक्टिस पेपर। जो सेट होगा आज का है 5 होगा। कौन सा होगा? 5वां प्रैक्टिस पेपर है साथियों। इसके पहले हम लोग 4 तक देख सके हैं। ये जो नए हैं 2022 के हैं, और इसके पहले भी हम लोग काफ़ी प्रैक्टिस पेपर देख चुके हैं और सॉल्व कर चुके हैं। तो ये 5वां है ना। जैसे कि कल संडे था तो आप लोगों के बीच मैंने यहाँ पे कहीं बाहर किसी काम के लिए चला गया था, तो इसलिए आज मंडे को वो प्रैक्टिस पर आपका कराया जा रहा है, जिसमें 125 क्वेश्चन आपको महत्वपूर्ण 125 क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं साथियों। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक करेंगे और दोस्तों के पास शेयर करेंगे। जो नए व्यूअर जो अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, उस चैनल को सब्सक्राइब करके हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो देखते हैं, पहला प्रश्न है आपके बीच में, वृंदावन ना। इसमें 125 क्वेश्चन मिलेगा आपको। प्रैक्टिस पेपर सेट 5 है ना। तो वृंदावन की विधवाओं के हालत पर किसने विंडोज ऑफ वृंदावन सीरीज बनाई है? अंजू डोडिया, अर्पणा कौर, मनु पारेख या प्रतुल दास? तो वृंदावन की विधवाओं के हालत पर किसने विंडोज ऑफ वृंदावन क्या करा है? विंडोज ऑफ वृंदावन बनवाई है। किसने बनाया है? तो चारों ऑप्शन देखिए, तो चारों ऑप्शन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? अर्पणा कौर द्वारा बनाया गया था। अगला है, अमता शेरगिल का जन्म 1913 ईस्वी में कहाँ पे हुआ? बुडापेस्टा, रोम, पेरिस या सराया में? तो अमता शेरगिल का जो जन्म हुआ था 1913 में कहाँ हुआ था साथियों? तो कहाँ हुआ था? बुडापेस्टा में। तो राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला है, अभिनव गुप्त द्वारा नौवां रस कौन सा है? अभिनव गुप्त द्वारा जो नौवां रस दिया गया वो कौन सा है? अद्भुत रस, शांत रस, परमानंद रस या हास्य रस? तो अभिनव गुप्त द्वारा जो नौवां रस दिया गया था उसका नाम क्या है? शांत रस। अगला है, फ्यूचरिज्म भविष्यवाद जिसे कहा जाता है, उद्भव किस प्रदेश में हुआ था? फ्रांस में, इटली में, जर्मनी में या चीन में? तो 4 नंबर देखिए, तो 4 नंबर का जो राइट आंसर होगा, फ्यूजन या भविष्यवाद का जो जन्म होता है इन चारों में से वो इटली में हुआ था। कहाँ पे हुआ था साथियों? तो इटली में। अगला है आपका, समाचार पत्र पर स्याही में किसने स्प्लैश फ्रंट पेज बनाया है ना? समाचार पत्र पर स्याही में किसने स्प्लैश फ्रंट पेज बनाया है? 5 नंबर पर देखिए, तो एम.एफ. हुसैन, सतीश गुजराल, एन.एस. बेंद्रे या राम कुमार? तो किसकी रचना हो जाएगी साथियों? जो स्याही से स्प्लैश बनाया गया फ्रंट पेज, ये है एम.एफ. हुसैन द्वारा बनाया गया है। कलाकृति द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी के रचनाकार कौन है? 6 नंबर पर देखिए, कलाकृति है द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी के रचनाकार सल्वाडोर डाली है, कोकोस्कोवा है, जॉन मीरो है या फ्रांस हाल है? तो कौन हो जाएंगे यहाँ पे? यहाँ पे सल्वाडोर डाली की रचना थी। अगला है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, धर्मपाल या पुष्यमित्र सुंग? तो कौन हो जाएंगे यहाँ पे? कुमारगुप्त। अगला है, कलात्मक चलचित्र गजगामिनी के फिल्मकार हैं। गजगामिनी किसके द्वारा बनाया गया? जेम्स एंसोर, फ्रांस हाल्स, एम.एफ. हुसैन या सल्वाडोर डाली? तो गजगामिनी किसके द्वारा बनाया गया साथियों? ये बनाया गया एम.एफ. हुसैन के द्वारा। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध मूर्तिकार इसमें से देखिए कौन है? जो उत्तर प्रदेश के एक मूर्तिकार हैं प्रसिद्ध, कौन है? नागजी पटेल, पी राजीव नयन, विमन दास, ब्रिजमोहन शर्मा? कौन हो जाएंगे? पी राजीव नयन हो जाएंगे। अगला है आपका, हड़प्पा सभ्यता का स्थल लोथल स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल लोथल है कहाँ पे स्थित है? चारों स्थान पे देखिए, गुजरात में, पंजाब में, राजस्थान में या सिंध में? तो कहाँ पे स्थित है? तो 10 नंबर पर देखिए साथियों, तो कहाँ हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे गुजरात। हड़प्पा सभ्यता का जो लोथल स्थान है गुजरात में है। प्रख्यात शिल्पकार जिन्होंने अभी हाल ही में अपनी सारी संपत्ति ललित कला अकादमी नई दिल्ली को दान में दे दी थी, तो कौन हो जाएंगे? रामबी सुतार, कांति भाई पटेल, बिमन बिहारी दास या राजीव नयन? 11 नंबर देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा कांति भाई पटेल। तो आपका जो राइट आंसर होगा बी हो जाएगा। अगला है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के श्री रामपुर में छापा खाना कब स्थापित किया?
ईस्ट इंडिया कंपनी में बंगाल के श्री रामपुर में छापा खाना कब स्थापित किया गया? 1785 में, 1792 में, 1870 से 80 या 1867 में? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1785 में। शैलाकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? कालीबंगन से, धौलावीरा से, कोटदीजी से या आमरी से? तो कहाँ से मिले हैं साथियों शैलाकृत स्थापत्य के प्रमाण? ये धौलावीरा से मिले हैं। वह प्रख्यात कला समीक्षक जिन्होंने अपनी पुस्तक एन आर्टिस्ट इन लाइफ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1969 ईस्वी में प्राप्त किया? तो डॉक्टर अवधेश मिश्र, ज्योतिष जोशी, प्रयाग शुक्ल या निहार रंजन राय? तो कौन हो जाएंगे यहाँ पे निहार रंजन राय हो जाएंगे जो कला समीक्षक थे। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी है? रोमन सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, यूनानी सभ्यता या मिस्र की सभ्यता? तो नील नदी की घाटी पर कौन सी सभ्यता पनपी थी साथियों? ये हो जाएगा आपकी मिस्र की सभ्यता। ना तो जो भाई बहन डी लगाए हैं बिल्कुल करेक्ट है। अगला है, मूर्तिकार प्रदोष दास गुप्ता का संबंध किस कला संगठन से था? शिल्पी चक्र, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप ऑफ कोलकाता, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप ऑफ मुंबई या बड़ौदा कला संगठन से? तो कहाँ से इनका संबंध है प्रदोष दास गुप्ता का साथियों? तो ये प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप ऑफ कोलकाता से इनका संबंध है। अगला है, नैना दयाल की प्रसिद्ध किस रूप में है? नैना दयाल चित्रकार थी, छापाकार थी, मूर्तिकार थी या फोटोग्राफर थी? टोटल आपको 125 क्वेश्चन मिलेंगे। प्रैक्टिस पेपर 5 है साथियों। तो यहाँ पे आप कमेंट करके बताइए 125 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आपका सही हो रहा है। तो नैना दयाल क्या थी साथी? नैना दयाल जो थी एक छापाकार थी। कौन सा दक्कनी डेक्कन शैली अपने नृत्य दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है? बीदर, अहमदनगर, बीजापुर या गोलकुंडा? तो 18 नंबर देखिए, तो 18 नंबर का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? दक्कनी शैली जो अपने नृत्य के लिए जानी जाती है तो गोलकुंडा थी, नृत्य कला यहाँ पे होता था। उस राजपूत शैली की पहचान करें जिसने अपने चित्रों में मुगलों की परंपराओं को अस्वीकृत कर दिया था? बसौली, कांगड़ा, जयपुर या मेवाड़? तो क्या हो जाएगा साथी यहाँ पे? उस राजपूत शैली की पहचान करना है जिसने अपने चित्रों में मुगलों की परंपराओं को अस्वीकृत कर दिया था। तो क्या हो जाएगा? बसौली शैली थी। जाने माने चित्रकार जो एक प्रसिद्ध इंस्टॉलेशन कलाकार भी हैं? प्रवीर गुप्ता, प्रतुल दास, विपुल कुमार या सुधीर पटवर्धन? तो कौन हो जाएंगे यहाँ पे साथियों? जाने माने एक प्रसिद्ध इंस्टॉलेशन कौन थे? तो प्रवीर गुप्ता थे। अगला है, पंचरक्षा सूत्र की हस्तलिपि का चित्रण किस परंपरा से संबंधित है? पंचरक्षा सूत्र की जो हस्तलिपि है कहाँ से? पाल लघु चित्रकारी से, मुगल लघु चित्रकारी से, दक्कनी डेक्कन लघु चित्रकारी या जैन लघु चित्रकारी से? तो किससे संबंधित है साथियों? ये आपका पाल लघु चित्रकारी से संबंधित है। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी? तो सिंध सभ्यता, मिस्र सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता या चीन सभ्यता? जो लेखन का सभ्यता सबसे पहले विकसित हुई कौन सी सभ्यता है? सुमेरियन सभ्यता से सबसे पहले लिखने वाली सभ्यता स्टार्ट हुई थी। मृड पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की प्रकृति की कृति प्राप्त हुई है? बनौली से, कालीबंगन से, लोथल से या सुत कोदड़ा से? तो क्या राइट आंसर होगा? देखिए यहाँ पे 23 नंबर पे मणि मट्टिके वाली जो मूर्ति बनी थी कहाँ से मिली थी? ये कालीबंगन से मिली थी। कैमोल्ड आर्ट गैलरी किस शहर में स्थित है? कैमोल्ड आर्ट गैलरी मुंबई, पेरिस, वाशिंगटन या चेन्नई? तो कहाँ से थी साथी है कैमोल्ड आर्ट गैलरी? तो कैमोल्ड आर्ट गैलरी जो जिस शहर में है उस शहर का नाम है मुंबई। क्या नाम है? मुंबई। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में प्रदर्शित गर्ल ऑन ए ग्रीन ब्रिज 1976 बोर्ड पर तैल किसका चित्र है? तो 25 नंबर देखिए, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा आपका? अंजलि इला मेनन का। बुल फाइट सीरीज में पिकासो ने निम्नलिखित किस तकनीक का प्रयोग किया है? सात ग्राउंड, ऑफसेट लिथोग्राफी, सुगर लिफ्ट एचिंग या रिलीफ एचिंग का? तो 26 नंबर देखिए, तो 26 में क्या बनेगा आपका राइट आंसर? यहाँ ऑफसेट लिथोग्राफी हो जाएगा। किरोस्केरो शब्द का अर्थ है फूलों पर तीव्र प्रकाश, सप्तवर्णी प्रकाश, एक चित्र में प्रकाश एवं छाया, भूदृश्य चित्रण।
तो कीरोस कीरोस का क्या अर्थ हो जाएगा साथियों? तो एक चित्र में प्रकाश और छाया दिखाना ही कीरोस कीरो कहलाता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। जैन चित्रकला की आरंभिक मूर्तियां किस प्रसिद्ध गुफा में मिलती हैं? जैन चित्रकला की प्रारंभिक मूर्तियां किस प्रसिद्ध गुफा में मिलती हैं? तो किस में मिलती हैं? तो सित्तन वासल से। चारों में जो ऑप्शन होगा सित्तन वासल सही है। रामायण के अनुसार सीता की स्वर्ण प्रतिमा किसने बनाई? लक्ष्मण, भयजीत, रावण या राम? मैजीत है यहाँ पे। तो 29 नंबर देखिए राइट आंसर क्या बनेगा आपका? यहाँ मैजीत द्वारा बनाया गया था, मैजीत। संगुइन क्या है? संगुइन क्या है? चारकोल है, बहुरंगी पेंसिल है, मिश्रित है, रेखांकन है तो लाल रंग का चाक है। तो संगुइन क्या आ जाएगा साथियों? रेखांकन है तो लाल रंग होता है। गगननाथ टैगोर द्वारा एक क्यूबिस्ट सिटी को किस माध्यम में चित्र किया गया है? तैल रंग में, पेस्टल रंग में, जल रंग में या कोलाज में? किस माध्यम में चित्रित किया गया है? तो जल रंग से। चित्रकार अली रजा तथा उसका पुत्र हसन रजा किस शैली से संबंधित हैं? बीकानेर शैली से, चंबा शैली से, मुगल शैली से या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सी शैली हो जाएगी? चित्रकार ना अली रजा तथा हसन रजा से संबंधित साथी हैं। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा बीकानेर शैली से संबंधित है। इनमें से कौन एक उच्च पुनर्जागरण काल का चित्रकार नहीं है? क्या है? नहीं है उच्च पुनर्जागरण काल का चित्रकार। माइकल एंजेलो, बुआन रेक्टू, राफेल, सर्जियो फर्नांडेज या लियोनार्डो विंची? कौन सा नहीं है? तो नहीं जो है फर्नांडेज नहीं है। अमिता शेरगिल भारत कब लौटी? अमिता शेरगिल भारत कब लौटी? 1918 में, 1921 में, 1934 में, 1941 में? तो कब लौटी थी साथियों? तो 1934 में। निम्न में से कौन सा सही मिलान है? इसमें एक सही मिलान देखिए कौन सा है? साहबदीन नाथद्वार शैली से, निहाल चंद किशनगढ़ शैली से है, मनोहर बीकानेर शैली से या रुकनुद्दीन मेवाड़ शैली से है? तो राइट आंसर क्या बनेगा? निहाल चंद जो थे किशनगढ़ शैली से सही मिलान है। कला एक संसार नहीं है किंतु संसार को समझना है, कला हमें तैयार करती है, यह कथन किसका है? केशव मलिक का, के जी सुब्रमण्यम का, ज्योतिष जोशी का, कृष्ण चैतन्य का? तो 36 नंबर देखिए, 36 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, केशव मलिक का कथन है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? गायत्री जो मंत्र है इसका रचना किसने किया है? विशिष्ट, विश्वामित्र, इंद्र या परीक्षित? तो 37 नंबर पर राइट आंसर क्या बनेगा साथियों? तो यहाँ पे विश्वामित्र हो जाएंगे। कौन जाएंगे? विश्वामित्र। भारत स्तूप के ज्यादातर अवशेष कहाँ प्रदर्शित हुए हैं? भारतीय संग्रहालय कोलकाता, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, भारत भवन भोपाल, हैदराबाद संग्रहालय हैदराबाद में? तो राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या बनेगा? भारतीय स्तूप ज्यादातर अवशेष कहाँ मिले हुए हैं? तो कहाँ मिला है? तो भारतीय संग्रहालय कोलकाता से। मोहनजोदड़ो की नर्तकी किस तकनीक में कास्ट की गई थी? मोहनजोदड़ो से नर्तकी जो मिले किस तकनीक में उसको बनाई गई, ढाली गई? फाइबर ग्लास कास्टिंग, सीमेंट कास्टिंग, पेपर पल्प कास्टिंग या ढोकरा कास्टिंग? तो कौन से तकनीक में ढलाई हुई थी? तो ढोकरा कास्टिंग में। अजंता की किस गुफा के प्रवेश द्वार के ऊपर मैत्रेय अर्थात भविष्य के बुद्ध का अंकन है? गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 2, गुफा संख्या 10 या गुफा संख्या 17 में? तो 40 नंबर के देखिए, तो यहाँ गुफा संख्या क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो 2 में मैत्रेय का जो चित्रण हुआ है अजंता में, तो गुफा संख्या 2 में हुआ है। हड़प्पा का संबंध है, हड़प्पा का संबंध किससे? मिस्र से, ईरान से, ग्रीस से या इंडस वैली से? हड़प्पा का संबंध किससे हो जाएगा साथियों? इंडस वैली से। अगला है आपका, इनमें से कौन छापाकार नहीं है? इनमें से देखिए एक छापाकार नहीं है, रेम्ब्रांड, विलियम ब्लैक, पैब्लो पिकासो या थियोडोर जेरी कार्ट? एक छापाकार इसमें जो नहीं है वो आपके थियोडोर जेरी कार्ट है। उदासी किस चित्रकार के चित्रों का अस्थाई भाव है? जो उदासी है ना, तो किस चित्रों का अस्थाई भाव है? एम.एफ. हुसैन का, राम कुमार का, एस.एस. रजा का या फिर सूजा का? तो उदासी किसने बनाया है? उदासी जो चित्र है किसके द्वारा बनाया गया है? तो राम कुमार के द्वारा बनाया गया है। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते जो शब्द है कहाँ से लिया गया है साथियों? मनुस्मृति से, भागवत गीता से, ऋग्वेद से और मुंडकोप उपनिषद से। तो कहाँ से लिया गया सत्यमेव जयते? तो सत्यमेव जो जयते लिया गया मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है।
अगला है आपका, प्रयागराज स्थित इलाहाबाद संग्रहालय के संस्थापक थे जनरल कनिंघम, राजेश पुरोहित, ब्रजमोहन व्यास, पंडित मदन मोहन मालवीय। प्रयागराज स्थित इलाहाबाद संग्रहालय के संस्थापक की बात कर रहा है, तो कौन हो जाएंगे साथी यहाँ पे? ब्रजमोहन व्यास हो जाएंगे। कामुक प्रेम या मानवीय कामुकता के प्रतीक के रूप में दर्शाया जाता है मोर को, तोता को, सारस को या हाथी को। तो किसे दर्शाया जाता है? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? तोता को। किसे? तोता को। कौन सा जोड़ा असंगत है? यहाँ पे देखिए कौन सा जोड़ा असंगत है। जोहान्स वर्मियर मिल्कमेड, फ्रांसिस्को गुवेर नीलकमल, पियरो अंगुस्ता रेनवार, डांस एंडले मुल्डा गालेत, पाल सेजान कार्ड के खिलाड़ी। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा साथियों? यहाँ पे हो जाएगा फ्रांसिस्को गुवेर नीलकमल से। तो बी वाला आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, मुद्रण में सर्वाधिक कौन सा रंग मोड़ उपयोग किया जाता है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे जो राइट आंसर का CMYK, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला, लैंडस्केप फोटो में धुंधलापन कम करने के लिए कौन सा फिल्टर प्रयोग किया जाता है? नीला फिल्टर, कोमल फिल्टर, पोलाइजर फिल्टर या ग्रे फिल्टर। तो कौन सा फिल्टर प्रयोग किया जाता है साथियों? पोलाइजर फिल्टर। कृष्ण लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन क्या कर रहा है? कृष्ण लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन किसकी चित्रकारी है? मिस्किन की, जगन्नाथ की, अबुल हसन की या हाजी मदानी की। तो किसकी रचना है साथी ये? तो मिस्किन की थी। कृष्ण लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन किसकी है? तो मिस्किन की रचना थी। सिंध घाटी के लोग पूजा करते थे, सिंध घाटी के लोग पूजा करते थे इंद्र एवं वरुण का, विष्णु एवं ब्रह्मा का, पशुपति का या शनि का। तो किसकी पूजा करते थे साथियों? तो पशुपति की। पीला मसीह कलाकारी है, पीला मसीह कलाकारी पॉल गॉगिन, सलोडो डाली, हेनरी मार्टिस, वैन गॉग। तो पीला मसीह किसकी रचना है? तो पॉल गॉगिन की। खजुराहो का वास्तुशिल्पी कौन सा है? खजुराहो का वास्तुशिल्पी शैली कौन सा है? द्रविड़, नागर, यक्ष या मुगल। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे साथियों? यहाँ पे नागर है। खजुराहो जो वास्तुशिल्पी है ये नागर शैली पर संबंधित है ना। तो आज का हम लोग 5वां टेस्ट पेपर देख रहे हैं, जो प्रैक्टिस पेपर है साथियों। टेस्ट पेपर है 5वां है सीरीज ना। उम्मीद है कि आप लोगों को बेहद ही पसंद आ रहे होंगे और आंसर आप कमेंट करके बताएंगे कितना क्वेश्चन आपका सही होता है। जॉर्ज सोरा की चित्रकला किस शैली एवं तकनीक की विशेषता है? प्रभाववाद, अव्यक्तिवाद, क्यूबिज्म या फाइटलिज्म से। तो किससे संबंधित है जॉर्ज सोरा का? तो यह है फाइटलिज्म से। सबसे पहले पेंटर कला के लिए संग्रहालय कहाँ बना? क्यूबा में, जर्मनी में, पोलैंड में या स्विट्जरलैंड में। तो कहाँ बना था? 55 नंबर पर देखिए। सबसे पहले पोस्टर कला के लिए संग्रहालय कहाँ खोला गया था, बनाया गया? तो खोला गया था पोलैंड में। पोस्टर कला के लिए जो सबसे पहले संग्रहालय बना वो पोलैंड बना। बहुतायत प्रिंट रंग कौन से होते हैं? काला, नीला, सियान या मैजेंटा। तो बहुतायत जो प्रिंट रंग होते हैं काला होते हैं। क्या होते हैं साथियों? काला। आप लोग देखते हैं जो मैगजीन जिनकी छपाई पेपर अखबार की होती है तो काले रंग में ही सबसे ज़्यादा चित्रण का कार्य किया जाता है, छपाई। सामूहिकरण के साथ कौन सी सामग्री जुड़ी है? चिकनी मिट्टी, रद्दी धात, पीतल या बलुआ पत्थर। तो क्या राइट आंसर बनेगा आपका यहाँ पे? तो रद्दी धात हो जाएगा। निम्न में से कौन सा भवन अष्टभुजाकार है? इसमें से कौन सा एक भवन है जो अष्टभुजाकार है? तो देखिए, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम, मोती मस्जिद आगरा, अटाला मस्जिद जौनपुर, सलीम चिश्ती का मकबरा आगरा। तो कहाँ हो जाएगा? तो राइट आंसर कहाँ जाएगा? तो शेरशाह सूरी का जो मकबरा था ये सासाराम में अष्टभुजाकार है। भारत कला भवन के संस्थापक निर्देशक कौन थे? भारत कला भवन संस्थापक और निर्देशक कौन? मदन मोहन मालवीय, स्वर्गीय रायकृष्ण दास, शिवराम मूर्ति, वासुदेव शरण अग्रवाल। भारत कला भवन कहाँ है? वाराणसी में। तो इसके संस्थापक और निर्देशक की बात कर रहा है, तो कौन हो जाएंगे साथियों? रायकृष्ण दास जी हो जाएंगे। अगला है, सालारगंज संग्रहालय किस शहर में स्थित है? मुंबई में, हैदराबाद में, दिल्ली में या राजस्थान में। तो सालारगंज संग्रहालय किस शहर में स्थित है? तो कौन सा शहर हो जाएगा? ये हैदराबाद हो जाएगा।
अगला है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय स्थित है मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली, अहमदाबाद। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? कहाँ स्थित है साथियों? ये नई दिल्ली में स्थित है। अगला है शीतल प्रभाव उत्पन्न करने वाले रंग कौन से हैं? जिनसे ठंडा रंग प्रदान करते हैं, शीतल में ठंडा हो तो कौन से रंग हैं? लाल पीला है, नीला हरा है, काला सफ़ेद है या लाल काला है? तो शीतल रंग जो ठंडा प्रदान करेगा कौन सा हो जाएगा? नीला और हरा हो जाएगा। किसके द्वारा स्क्रीन प्रिंटिंग की छपाई की जाती है? किसके द्वारा स्क्रीन प्रिंटिंग छपाई होती है? शिला द्वारा, लकड़ी द्वारा, जिंक प्लेट द्वारा या रेशम के कपड़े द्वारा? तो किसके द्वारा किया जाता है साथियों स्क्रीन प्रिंटिंग की छपाई? तो रेशम के कपड़े द्वारा किया जाता है। चिकनकारी संबंधित है चित्रकला से, वास्तुकला से, पाक कला से, गृह सज्जा से। चिकनकारी संबंधित है तो चिकनकारी किससे संबंधित है? तो ये वास्तु कला से संबंधित है। अगला द नाइट वॉच पेंटिंग किसकी है? द नाइट वॉच पेंटिंग सूजा, पिकासो, रेम्ब्रांड या राजा वर्मा। द नाइट वॉच पेंटिंग किसकी हो जाएगी? किसकी रचना है? तो ये किसकी होगी? तो रेम्ब्रांड की। किसकी हो जाएगी? रेम्ब्रांड। टेराकोटा मूर्ति बनाई जाती है। टेराकोटा मूर्ति जो है बनाई जाती है किससे साथियों? पत्थर से, सीमेंट से, प्लास्टर से या मिट्टी से। तो टेराकोटा जो मूर्ति बनाई जाती है ये आपका बनाया जाएगा इसमें से मिट्टी से। तो पकी हुई मिट्टी को ही टेराकोटा कहा जाता है। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं किस काल में बनी थी? उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं किस काल? गुप्त काल, मौर्य काल, शुंग काल या कुषाण काल? तो 67 देखिए 67 का क्या होगा यहाँ पे? तो ये शुंग काल में बनाई गई थी। उदयगिरी और जो खंडगिरी की गुफाएं थी ये शुंग काल में बनाई गई। शिल्प रत्न के लेखक कौन है? शिल्प रत्न के लेखक कौन है? भरत मुनि है या सुधर पंडित है, श्री कुमार है या इनमें से कोई नहीं? तो शिल्प रत्न के लेखक कौन है? तो श्री कुमार है। राजस्थान में माउंट आबू जो जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, आबू मंदिर, रनकपुर मंदिर, दिलवाड़ा मंदिर या संगमर मंदिर है। तो राजस्थान में माउंट आबू जो जैन मंदिरों के लिए है तो कहाँ पे है? यहाँ पे देखिए ये दिलवाड़ा मंदिर। कहाँ पे है? दिलवाड़ा में। कांगड़ा चित्र शैली किस राजा के समय विकसित हुई थी? राजा गोवर्धन, राजा संसार चंद, राजा सावन सिंह, राजा हरिश्चंद्र। कांगड़ा चित्र शैली। कांगड़ा शैली के समर्थक कौन थे साथियों? ज़्यादा कौन सा शासक थे? तो राजा संसार से। आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से इन सबको पढ़ाया गया है। भारत शिल्प के षडांग पुस्तक के लेखक कौन है? भारत शिल्प षडांग के पुस्तक के लेखक कौन है? यामी राय, सीताकांत, अवनीन्द्रनाथ टैगोर, गगनेन्द्रनाथ टैगोर। तो भारत शिल्प षडांग के जो पुस्तक के लेखक कौन है? अवनीन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। पिकासो का जन्म कहाँ हुआ था? पिकासो का जो जन्म कहाँ हुआ? स्पेन में, पेरिस में, हॉलैंड में या इटली में? तो पिकासो का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था साथियों? कहाँ हुआ था? स्पेन में। प्रोफेसर मदनलाल नागर थे। प्रोफेसर मदनलाल नागर क्या चित्रकार थे, मूर्तिकार थे, लेखक थे, ग्राफिक कलाकार? प्रोफेसर मदनलाल नागर क्या थे साथियों? क्या थे? एक चित्रकार थे। तैल विधा में कार्य करने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार हैं राजा वर्मा, एम.एफ. हुसैन, सतीश गुजराल, रणवीर सिंह बिष्ट। वो कौन सा चित्रकार है जो तैल विधा में सबसे पहले कार्य किया? तो कौन थे साथी यहाँ पे? तो राजा वर्मा हो जाएंगे। हबीब तनवीर एक हैं। हबीब तनवीर एक हैं क्या है? नाटककार हैं, संगीतकार हैं, चित्रकार हैं या राजनीतिक हैं? तो हबीब तनवीर क्या है साथियों? एक क्या हो जाएंगे हबीब तनवीर? तो हबीब तनवीर जो थे इनका जो संबंध है एक नाटककार थे। क्या थे? एक नाटककार थे। केजी सुब्रमण्यम का प्रसिद्ध म्यूरल किस शहर में लगा है? दिल्ली में, मुंबई में, लखनऊ में या बनारस में? तो केजी सुब्रमण्यम का जो प्रसिद्ध म्यूरल है वो किस शहर में लगा है साथियों? कहाँ लगा है? लखनऊ में लगा है। चित्रकार एम.एफ. हुसैन का पूरा नाम क्या है? मोहम्मद फिराक हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन, मोहम्मद फरीद हुसैन या मोहम्मद फारूक हुसैन? तो चित्रकार एम.एफ. हुसैन का जो पूरा नाम है वो पूछा जाता है साथियों तो मकबूल फिदा हुसैन है। निम्नलिखित में से किन रंगों को मिलाकर नारंगी रंग बनेगा? इनमें से कौन दो रंग हैं उनको मिलाने से नारंगी रंग बन जाएगा? तो कौन सा रंग होगा? देखिए हरा लाल, पीला नीला, पीला लाल या लाल एवं नीला। तो कौन सा रंग मिलाने से बनेगा?
नारंगी रंग, यहाँ तो पीला, पीला में अगर लाल हम मिलाएंगे तो कौन सा रंग बन के हमारा तैयार हो जाएगा, तो नारंगी रंग बनेगा। वास्तु तकनीक की रेखाएं भारतीय कलाओं से प्रेरित हैं, इटालियन, मंगोलियन, ईरानियन या चीनी जापानी। ना तो वास्तु तकनीक रेखाएं भारतीय कलाओं से प्रेरित हैं, जाकि तकनीक क्या है, तकनीक क्या है, तो चीनी और जापानी तकनीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे डी आंसर बनेगा। पेस्टल रंगों के लिए उपयुक्त कागज क्या होता है, पेस्टल रंगों के लिए उपयुक्त कागज क्या होता है, चिकना सफ़ेद, मोटा हस्त निर्मित, भूरा खुरदरा, टेक्सचर्ड या कागज। तो क्या राइट आंसर बनेगा यहाँ पे, तो भूरा खुरदरा होता है। पेस्टल रंगों के लिए जो कागज प्रयोग किया जाता है वो भूरा और खुरदरा होता है। निम्नलिखित में से कौन उपन्यासकार नहीं है, इनमें से कौन एक उपन्यासकार नहीं है। देखिए इसमें से कौन एक उपन्यासकार नहीं है साथियों, प्रेमचंद, शरत चंद्र, जयशंकर प्रसाद या जतिन दास। उपन्यासकार नहीं है, तो कौन हो जाएंगे आप, यहाँ पे जो जतिन दास है ये उपन्यासकार नहीं है साथियों। ओपेक कहते हैं, ओपेक पारदर्शी रंग को, अपारदर्शी रंग को, पेस्टल रंग को या आग रंग को। ओपेक किसे कहते हैं, ओपेक किसे कहेंगे, तो ओपेक जो होता है एक अपारदर्शी रंग होता है। दो बिंदुओं की मध्य दूरी को कहते हैं, दो बिंदुओं के मध्य की जो दूरी उसे क्या कहेंगे, आकार, संयोजन, रेखा या लय। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहेंगे साथियों, क्या कहेंगे, तो रेखा कहेंगे। अगला, लास्ट सफर के निर्माता हैं लियोनार्डो दा विंची, राफेल, पाल सेजान या वान गो। तो लास्ट सफर के निर्माता कौन हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, तो लियोनार्डो विंची हो जाएंगे। अगला, विष्णु धर्मता पुराण किस काल का है, जो विष्णु धर्मता पुराण है किस काल का है, मौर्य काल का, गुप्त काल का, सोम काल का या कुषाण काल का। तो विष्णु धर्मता पुराण किस काल का है, तो विष्णु धर्मता पुराण जो है गुप्त काल का था। होशंगाबाद किस नदी के तट पर स्थित है, होशंगाबाद जो है साथ में किस नदी के तट पर, नर्मदा, कावेरी, गंगा या यमुना। तो किस नदी के तट पर है साथ में होशंगाबाद, होशंगाबाद जो आपके मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, तो नर्मदा नदी के तट पर यहाँ पे स्थित है। भीमबेटका गुफा कहाँ स्थित है, जो भीमबेटका गुफा है कहाँ पे स्थित है, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो भीमबेटका गुफा कहाँ हो जाएगा आपका, ये मध्य प्रदेश में है। जोगीमारा गुफा किस पहाड़ी पे स्थित है, तो जोगीमारा जो गुफा है साथ में किस पहाड़ी पे स्थित है, जोगीमारा गुफा कौन सी पहाड़ी हो जाएगी जोगीमारा के लिए, तो जोगीमारा जो गुफा है आपका है रामगढ़ पहाड़ी पे। कहाँ पे है, ये रामगढ़ पहाड़ी पे। डी वाला आंसर हो जाएगा, जहाँ एशिया का सबसे पहले नाट्यशाला मिलता है। भीमबेटका की खोज कब हुई, भीमबेटका जो गुफा है इसकी खोज कब हुई थी, तो कब हुई थी भीमबेटका गुफा की खोज साथियों, 1958, 1957, 1950 या 1959 में। तो भीमबेटका की जो खोज है थी गुफा की 1958 में थी। बादामी की खोज का श्रेय किसे है, जो बादामी गुफा है इसकी खोज का श्रेय किसे जाता है, डेंजरफील्ड को, अलेक्जेंडर को, स्टेला कैम्ब्रिज को या राय कृष्ण दास को। तो बादामी गुफा की खोज किसने किया था, किसने किया था, स्टेला कैम्ब्रिज महोदय ने। सिंधु घाटी से प्राप्त मोहरें बनी हैं, सिंधु घाटी से जो प्राप्त मोहरें हैं वो कैसी बनी हैं, मिट्टी की हैं, सीमेंट की हैं, लकड़ी की हैं, चमड़े की हैं। तो किस चीज़ की बनी थी ये मिट्टी की बनी थी। अजंता में परपेच का किस रूप में प्रयोग हुआ, वास्तविक, काल्पनिक, व्यवहारिक या इनमें से कोई नहीं। तो अजंता में जो परपेच का प्रयोग हुआ तो किस रूप में इसका प्रयोग किया गया साथियों, तो ये काल्पनिक थे। कैसे थे, काल्पनिक थे। सिंगरीय गुफा के चित्र किस चित्रकारी से मिलते जुलते हैं, सिंगरीय गुफा के जो चित्र हैं एक किससे मिलते जुलते हैं, बाघ से, बादामी से, अजंता से या एलोरा से। तो किससे मिलते जुलते हैं, तो ये अजंता की गुफा से मिलते जुलते हैं, सिंगरी की गुफा। राजस्थानी शैली का दूसरा नाम क्या है, जो राजस्थानी शैली इसका दूसरा नाम किशनगढ़ शैली, बीकानेर शैली है, हिंदू शैली है या मेवाड़ शैली है। तो राजस्थानी शैली का दूसरा नाम इसमें से क्या आ जाएगा, हिंदू शैली।
मेवाड़ शैली की प्राचीनतम कृति कौन सी मानी जाती है? भागवत पुराण, भ्रमर गीत, सुपार्श्वनाथाचार्य, इनमें से कोई नहीं। तो मेवाड़ शैली की बात कर रहा है, तो मेवाड़ शैली में क्या आएगा साथियों? तो मेवाड़ शैली का जो प्राचीनतम कृत माना जाता है सुपार्श्वनाथाचार्य हो जाएगा। तो राइट आंसर है आपका सी हो जाएगा आपका। किस प्रदेश की विचित्र हवेली है? चित्रित हवेलियां विख्यात हैं? मध्य प्रदेश की, महाराष्ट्र की, पश्चिम बंगाल की या राजस्थान? चित्रित हवेलियां, यहाँ पे विचित्र हो गया, चित्रित हवेलियां हम बताएंगे। तो 96 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो राजस्थान की जो चित्रित हवेलियां हैं विश्वविख्यात हैं। राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप किस शैली से प्रभावित था? मुगल शैली से, दक्कनी शैली से, पहाड़ी शैली से या अवधान शैली से? तो किससे प्रभावित है साथियों? तो ये अवधान शैली से प्रभावित है। अगला है भारतीय घनवादी शैली। भारतीय घनवादी शैली के साथ प्रथम चित्रकार थे नंदलाल बोस, असित कुमार हल्दर, गगन नाथ टैगोर या अमृता सेन? तो घनवादी शैली के प्रथम चित्रकार कौन माने जाते हैं? तो घनवादी शैली के जो प्रथम चित्रकार माने जाएंगे यहाँ पे गगन नाथ टैगोर हो जाएंगे। किसके संरक्षण में हमजा नामा का चित्रण हुआ? हमजा का नामा का चित्रण किसके संरक्षण में होता? अकबर के, जहांगीर के, शाहजहां के या हुमायूं के? तो हमजा नामा का जो चित्रांकन होता है किसके समय में हुआ था साथियों? तो ये अकबर के समय में हुआ था और हुमायूं के समय में बनना स्टार्ट हुआ था, पूरा जो हुआ अकबर के समय में हुआ था। देवला लीकर से हुसैन ने कहाँ पेंटिंग की शिक्षा ग्रहण की? किससे? देवला लीकर से। किसने? हुसैन ने। कहाँ शिक्षा ली साथियों? ये पूछ रहा है। तो मुंबई में, जयपुर में, इंदौर में, पुणे में? तो कहाँ शिक्षा लिए थे? तो इंदौर में। भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक लिखी थी। तो भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक किसने? अबुल फजल, आदेश श्रीवास्तव, डॉक्टर राम विलास शर्मा, शैलेंद्र नाथ डे? तो भारतीय चित्रकला पद्धति पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक जो लिखी गई साथियों ये शैलेंद्र नाथ डे द्वारा लिखी गई है। किस प्रसिद्ध चित्रकार ने हिमालय चित्रित किया है? तो कौन सा प्रसिद्ध चित्रकार है जो हिमालय को चित्रित किया है? सतीश गुजराल, सूजा, बेंद्रे या निकोलस रोरी? तो देखिए इसमें से हिमालय का चित्रकारी करने वाला कौन है साथियों? यहाँ पे कौन हो जाएंगे? निकोलस रोरी। जैन शैली को पश्चिमी भारतीय शैली किस विद्वान ने कहा था? जो जैन शैली है इसे पश्चिमी भारतीय शैली किस विद्वान ने कहा? राय कृष्णदास, A.V. हैवेल, आनंद कुमार स्वामी या रविन्द्रनाथ टैगोर? तो कौन कहते साथियों? जैन शैली को पश्चिमी भारतीय शैली किसने कहा था? तो इन चारों में जो आपका आंसर बनेगा वो आनंद कुमार स्वामी ने कहा था। चारकोल क्या है? चारकोल क्या है? पेंसिल है, लोहा है, कोयला है, कोलदार की बाती? तो चारकोल क्या है? तो चारकोल किसे कहेंगे? किसे कहेंगे साथियों? तो कोयला को। अंतराल क्या है? जितने भी प्रश्न हैं एक भी ऐसा प्रश्न है कि नहीं पढ़ाया गया, सारे प्रश्न आपको पढ़ाए गए, कई बार रिवीजन के तौर पर कराया गया साथियों। तो उम्मीद है कि आपका बेस्ट परफॉर्मेंस आएगा। तो 125 में आपका जो आंसर आएगा 122, 120, 118, 119 ऐसे रहना चाहिए, 115 तक ले। तो अंतराल क्या है साथियों? तो अंतराल क्या है साथियों? धरातल है, अक्षत धरातल है, कलाकार का कार्य क्षेत्र है, या इनमें से कोई नहीं। तो अंतराल क्या हो जाएगा? लगाइए कमेंट फट से आंसर दीजिए। तो कलाकार का जो कार्य क्षेत्र होता है उसी को अंतराल कहा जाता है। गर्म रंग इनमें से कौन है? इसमें से पूछ रहा है कि इनमें से गर्म रंग कौन सा है? नारंगी, लाल, पीला या उपयुक्त सभी? तो गर्म रंग इसमें देखिए, गर्म रंग की श्रेणी में क्या आएंगे? यहाँ पे उपयुक्त जो है डी वाला सही जाएगा, सभी गर्म रंग है यहाँ पे। भारतीय ग्रंथ बृहत संहिता, भारतीय जो ग्रंथ है बृहत संहिता का रचयिता कौन है? बाणभट्ट है, कल्हड़ है, कालिदास है या वारा महर है? तो बृहत संहिता एक भारतीय ग्रंथ है। तो इसके लेखक का नाम, रचयिता का नाम पूछ रहा है। तो कौन हो जाएंगे साथी? ये सारे प्रश्न आपको कराया गया है यहाँ पे। 107 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी। प्री हिस्टोरिका इंडिका, प्री हिस्टोरिक इंडिका नामक पुस्तक किसकी है? W. एंडरसन की, प्रोफेसर जुनेर की, स्टुअर्ट पिगार्ड की या D.H. गार्डन की? तो किसकी रचना है प्री हिस्टोरिका? किसकी रचना हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी स्टुअर्ट पिगार्ड की।
कोणार्क किस देवता का मंदिर है? कोणार्क जो है साथियों किस देवता का मंदिर है? ब्रह्मा का, सूर्य का, विष्णु का या शिव नटराज का? तो कोणार्क जो है किस देवता का मंदिर है? तो कोणार्क जो होगा ना, इसे ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। तो जिस देवता का मंदिर है वो सूर्य देवता का। किसका है? सूर्य देवता का। वेदों की कुल संख्या कितनी है? तो वेदों की कुल संख्या 2, 4, 8, 7 कितनी है वेदों की कुल संख्या? तो वेदों की कुल संख्या जो है 4 है। कन्हेरी गुफा कहाँ स्थित है? कन्हेरी गुफा कहाँ स्थित है? मद्रास में, मुंबई में, नहीं त्रिवेंद्रम में या भुवनेश्वर में? तो कन्हेरी गुफा आपका कहाँ पड़ जाएगा? कहाँ पड़ेगा? तो कन्हेरी गुफा जो आपका पड़ेगा, आप कमेंट करिए साथियों। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे पड़ेगा बी। कन्हेरी गुफा आपका बी, मुंबई है, महाराष्ट्र में। सवाई मानसिंह द्वारा बनाया गया जंतर मंतर कहाँ है? सवाई मानसिंह द्वारा जो बनाया गया जंतर मंतर है कहाँ पे है? जयपुर में है, पटना में है, हैदराबाद में है या बड़ौदा में है? तो सवाई मानसिंह द्वारा बनाया गया जो जंतर मंतर है साथियों, ये कहाँ है आपका? तो ये जयपुर शहर में। ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित है, ये कहाँ मिला जाता है, कहाँ दिया जाता है? कला में, साहित्य में, नाटक में, संगीत। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार कहाँ, किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका कहने का मतलब है, तो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में। भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया है साथियों? भारतीय विषय है लेकिन पाश्चात्य शैली में चित्रित किया गया है। सुधीर खासगी के द्वारा, यामिनी राय के द्वारा, अमिता शेरगिल द्वारा या क्षेत्रनाथ मजूम द्वारा? तो किसके द्वारा चित्रित किया गया साथियों? देखिए यहाँ पे आंसर दीजिए। तो अमिता शेरगिल के द्वारा गया। तो 2 चित्रकार हैं जो भारत के हैं, लेकिन ये जो चित्रकारी करते हैं भारतीय विषय को लेकर पाश्चात्य शैली पर करते हैं। तो एक तो अमिता शेरगिल थे, दूसरे के कौन थे? राजा रवि वर्मा जी थे। दोनों को याद रखना है आपको। अगला है, भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है बंगाल स्कूल से, कलकत्ता स्कूल से, मद्रास स्कूल से या लखनऊ स्कूल से? तो भारतीय आधुनिक चित्रकला का जो इतिहास आरंभ होता है तो कहाँ से आरंभ होता है आपका? ये कहाँ से? तो बंगाल स्कूल से। किसके द्वारा? अवनीनाथ टैगोर के द्वारा। उस समकालीन भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने एयात श्रृंखला, कौन सी श्रृंखला? एयात श्रृंखला का सृजन किया। मंजीत बाबर, गणेश हालोई, ए रामचंद्रन या लक्ष्मण गौड़? तो एयात चित्र श्रृंखला किसके द्वारा इन चारों में से बनाया गया है? यही पूछ रहा है आपका। वो भारतीय चित्रकार है, कौन हो जाएंगे? कमेंट करिए जल्दी से, फट से। सारे क्वेश्चन पढ़ाए गए हैं आपके। तो ए रामचंद्रन के द्वारा। एम.एफ. हुसैन का निधन कब हुआ? एम.एफ. हुसैन जो है इनका निधन पूछ रहा है कि कब हो गया था? कहाँ हुआ था? लंदन में, कतर में, मुंबई में या न्यूयॉर्क में? तो एम.एफ. हुसैन का निधन कब हुआ था? साथ ही जो इंदिरा गांधी के ऊपर भी क्या किए थे? चित्रणकार कर दिए थे ना, इंदिरा गांधी के ऊपर जो प्रधानमंत्री थी देश की, इनके ऊपर भी चित्रणकार किए थे। राज्यसभा के सदस्य भी थे ना। 2010 में कतर की नागरिकता ले लिए थे और 2006 को ये भारत से अलविदा कर दिए थे। 2012 को छोड़ दिए थे, 2010 में कतर की नागरिकता लिए थे और 2011 में, कब? 2011 में इनकी मृत्यु हुई। कहाँ? लंदन में। तो लंदन यहाँ पे पूछ रहा है, तो लंदन हो जाएगा। अगला है आपका, ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए इसमें से कब की गई थी? चारों ऑप्शन आप लोगों के बीच में, तो 118 पे देखिए। तो यहाँ पे जो 1928 है ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है आपका, कोलकाता में विक्टोरिया स्मारक पर 1998 का प्रस्थापन स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग किसके द्वारा बनाया गया? नलिनी मलानी, शिबू नटेशन, विवान सुंदरम या शीला गौड़ के द्वारा? तो किसके द्वारा बनाया गया साथियों? तो ये विवान सुंदरम के द्वारा बनाया गया था कोलकाता में। अगला, त्रैवार्षिकी भारत अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? 1971, 68, 1964 या 1970 में? तो किस वर्ष किया गया था त्रैवार्षिक का आरंभ साथियों? ना दिल्ली से, तो 1968 में इसका आयोजन दिल्ली से किया गया था। अनीस कपूर की महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? अनीस कपूर की महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? यक्ष अच्छी है, डेविड है, क्लाउड गेट है या बुद्ध है? तो अनीस कपूर की महत्वपूर्ण रचना इसमें से क्या हो जाएगा आपका? बहुत महत्वपूर्ण कलाकार है अनीस कपूर, तो क्लाउड गेट। जयपुर ब्लू पॉटरी के पुनरुत्थान की पृष्ठभूमि में कौन था? के.बी. जोना, देवलाल पाटीदार, कृपाल सिंह शेखावत या मानसी रामन सिंह? तो कौन हो जाएंगे? तो कृपाल सिंह शेखावत।
संथाल फैमिली का मूर्तिकार कौन है? संथाल फैमिली पूछ रहा है। संथाल फैमिली का मूर्तिकार बलबीर सिंह कट, राम किंकर बैज, अवतार सिंह ना, तो कौन हो जाएंगे? राम किंकर बैज संथाल फैमिली के। एक है संथाल स्त्री, इसका चित्रण कौन किया था? आप कमेंट करके बताएंगे। किस वर्ष इंदिरा गांधी के प्रयास से भारत सरकार द्वारा अवनीनाथ टैगोर, गगननाथ टैगोर तथा रविन्द्रनाथ टैगोर, यामिनी राय तथा अमिता शेखर को कलाकृति के लिए प्रोत्साहित किया? 1850, 1976, 1960 या 1918 में? तो कब किया गया था साथियों? तो 1976 में। अगला और आज का आखिरी क्वेश्चन, प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन से हैं? प्रकाश का जो प्राथमिक रंग है कौन सा है? लाल नीला हरा, लाल नीला पीला, हरा नीला पीला, काला पीला लाल। तो प्रकाश का प्राथमिक रंग इसमें से कौन हो जाएगा? कौन हो जाएगा? तो लाल नीला पीला। तो ये रहे साथी 125 मोस्ट क्वेश्चन साथी प्रैक्टिस पेपर आज का 5 है, पूरा होता है साथ में। तो उम्मीद है कि आपको प्रश्न अच्छे लगे, वीडियो भी अच्छा लगा, तो आप कमेंट करके बताएंगे कि 125 में से कितना क्वेश्चन आपका सही जाता है। तो दीजिए इजाज़त, जब तक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल वीडियो नहीं दे पाए, कल संडे था, संडे को भी प्रैक्टिस पेपर कराना था, लेकिन कहीं बाहर चले जाने के कारण नहीं हो पाया। तो आज तो धन्यवाद साथी।